In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 59। ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो के साथ कनेक्टेड है। आजकल हम आई विश दैट यानी डिज़ायर के सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं जिसमें हम ख्वाहिश का इज़हार करते हैं। सबसे पहले हमने प्रेजेंट विशेस पढ़ी थी, यानी अगर एवरीडे डिज़ायर हो तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। और वेरी यस्टरडे यानी कल की वीडियो में हमने उन्हीं सेंटेंसेस को पास्ट में स्टडी किया था और आज की ये विषय जो हैं ये फ्यूचर के लिए हैं, यानी आने वाले कल की बात हो रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि कल दो तरह के होते हैं, यानी एक तो गुजरा हुआ कल और एक आने वाला कल। अब इस वीडियो में हम आने वाले कल की बात करेंगे। मसलन काश आप कल मेरे घर आ सकें, या काश आप मुझे समझ सकें, यानी आने वाले वक्त की बात हो रही है, आज की बात नहीं हो रही है। या इसी तरह काश आप खुलकर बात करें, यानी आप जो बात करते हैं उसमें एम्बिग्यूटी होती है, अभाम होता है। इसी तरह काश आप मुझ पर भरोसा करें, यानी आने वाले वक्त में या आने वाले कल में आप मुझ पर भरोसा करें। आइए अब हम इनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हाउ टू ट्रांसलेट दैम। अच्छा, फ्यूचर के लिए हमने आई विश दैट तो इस्तेमाल करनी होता है, चूँकि आई विश दैट की उर्दू होती है काश। उसके बाद हमने सब्जेक्ट के बाद खुड या वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है, यानी हम सब्जेक्ट के बाद खुड या वुड। अच्छा, अगर हम चाहें तो यहाँ सिंपल पास्ट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर खुड या वुड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर के फार्मूले में खुड और वुड का यूज़ किया है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाए तो ये भी दुरुस्त होगा, इट वॉन्ट बी इनकरेक्ट, गलत नहीं होगा। अच्छी, आइए अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। काश आप कल मेरे घर आ सकें। I wish that you could come home tomorrow। देखिए इस सेंटेंस के अंदर I wish that यानी काश, you could come, you के बाद हमने could यूज़ किया, come वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, my home ऑब्जेक्ट है और tomorrow आने वाले वक्त की बात हो रही है। तो I wish that you could come my home tomorrow। काश आप मेरी पार्टी में आ सकें, या अगर आप कहते हैं काश आप मेरी पार्टी में कल आ सकें या इतवार को आ सकें, तो इट डिपेंड्स। आई विश दैट यू कुड कम टू माई पार्टी, या आई विश दैट यू कुड कम टू माई पार्टी टुमारो, या ऑन संडे, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। काश आप मुझे समझ सकें। आई विश दैट यू कुड अंडरस्टैंड मी, आई विश दैट यू कुड अंडरस्टैंड मी। अच्छा, ये बात वैसे भी तय है कि हमने वुड या कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है, तो इन सेंटेंसेस के अंदर भी हमने वुड और कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। काश आप पिकनिक में आ सकें। आई विश दैट यू कुड ज्वाइन द पिकनिक, आई विश दैट यू कुड ज्वाइन द पिकनिक। काश आप मीटिंग में शरीक हो सकें। आई विश दैट यू कुड अटेंड द मीटिंग, आई विश दैट यू कुड अटेंड द मीटिंग, यानी यू कुड अटेंड आप कर सकें, आने वाली वक्त की बात हो रही है। काश आप मुझे फ़ोन करें। अब देखिए यहाँ पैटर्न को चेंज कर दिया, कर सकें की बात हो तो फिर हम कुड यूज़ करते हैं। काश आप मुझे कल फ़ोन करें। आई विश दैट यू वुड कॉल मी टुमारो, आई विश दैट यू वुड कॉल मी टुमारो, यानी हम फ्यूचर के लिए कुड भी यूज़ कर सकते हैं और वुड भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें ट्रांसलेशन में हल्का सा फ़र्क होता है, जैसे कि कर सकें या करें। काश आप मुझे कल फ़ोन करें। आई विश दैट यू वुड कॉल मी टुमारो। काश आप मेरी बात सुने। आई विश दैट यू वुड लिसन टू मी। लिसन टू मी होता है बात सुनना, आई विश दैट यू वुड लिसन टू मी। काश आप दोबारा कोशिश करें। आई विश दैट यू वुड ट्राई अगेन। काश आप मुझे माफ़ कर दें। आई विश दैट यू वुड फॉरगिव मी। अच्छा, ये यू वुड को हम जब कंट्रैक्ट करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो फिर हमारी साउंड आती है यूड। आई विश दैट यूड फॉरगिव मी। काश आप खुलकर बात करें। अक्सर होता है ना, हम बात क्लियर नहीं करते, बात में अभाम रह जाता है, शक रह जाता है, तो खुलकर बात करनी चाहिए। आई विश दैट यू वुड स्पीक अप। स्पीक अप का मतलब होता है खुलकर बात करना। आई विश दैट यू वुड स्पीक अप। काश आप मुझ पर भरोसा रखें।
I wish that you would trust me. I wish that you would trust me. کاش آپ رابطے میں رہیں. I wish that you would stay in touch. اچھا stay in touch ہوتا ہے رابطے میں رہنا. I wish that you would stay in touch. So you must have noted one thing. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے یہ فیوچر کی ڈیزائرز کی بات کی ہے اور فیوچر کی ڈیزائرز کے لیے ہم نے would یا could کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یوز کرتے ہیں, اس کے بعد آبجیکٹ آتا ہے. I wish that تو ضرور آئے گا کیونکہ یہ ڈیزائر کے سینٹنسز ہیں, لیکن اگر ورب کی سیکنڈ فارم یعنی اگر استعمال کی جائے would یا could کے بعد بھی تو اٹ از آلسو کریکٹ, وہ بات بھی درست ہے. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.